और दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, वह टॉपिक है मुगल काल में झारखंड। ठीक है, मुगल काल में झारखंड। दोस्तों, यह टॉपिक मेरा लाने का मकसद यह है, मेन जो फोकस है दोस्तों वो JSSC CGL को लेके है। ठीक है, JSSC CGL को लेके इसका एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस चैनल यानी कि द लर्नोशाला 2.0 पे ठीक है क्या क्या आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, झारखंड का जीके, ठीक है, झारखंड जीके, उसके बाद ऑल ओवर जीके, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, और साथ में दोस्तों खोरठा का भी क्लास इसमें लिया जा रहा है, वो भी आपको नोट्स मिलते जाएंगे। ओके, तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एक लाइक, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों, मुगल काल में झारखंड, इसकी जो क्वेश्चन है उसका जो हम लोग शुरुआत करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके JSSC CGL एग्जाम में पूछे जा सकने वाले ही सारे प्रश्न को लिया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्वेश्चन है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ये आपका VVI क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, मुगल काल जो कि बहुत ही फेमस काल हुआ है, मुगल काल, अकबर, ठीक है, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, बहुत सारे मुगल काल के मुगल शासकों द्वारा। ठीक है, तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, खोखरा। क्या बोला गया है, झारखंड को मुगल काल में खोखरा। ठीक है, और ये पुंडरीक देश दोस्तों महाभारत में बोला गया है, महाभारत में झारखंड को महाभारत में क्या बोला गया है, पुंडरीक देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त में सभी। क्या क्या है सभी, वो भी देख लेते हैं एक एक करके। बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। ठीक है, नासिर खान लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था, शेर शाह सूरी ने। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। खान देश कि किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अकबर का सेनापति मान सिंह अफगान विरोधी जुनैद का पीछा करते हुए किस वर्ष सिंहभूम से गुजरा था। ठीक है, यानी कि अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, वो अफगान विरोधी जुनैद का पीछा करते करते, ठीक है, वो सिंहभूम से गुजरा था। सिंहभूम मतलब एक तरह से दोस्तों अभी हम लोग बोल सकते हैं टाटा नगर। ठीक है, टाटा नगर बोल सकते हैं, ये पश्चिमी और या पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, 1590 से 1591 ईस्वी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह को। ठीक है, शेर शाह को जाता है झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का प्रशस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलियागढ़ी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खो को किस चेरो राजा के विरुद्ध
सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, महारथ चेरो। ठीक है, महारथ चेरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन डी में है दोस्तों कि इस आक्रमण में शेर शाह को 2 बाघ की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है दोस्तों। आइए देख लेते हैं उन सभी ऑप्शनों को एक बार, ताकि कुछ पॉइंट्स जो है वो हमारे दिमाग में रहेंगे, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में है शेर शाह के झारखंड पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सफेद हाथी और श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। ठीक है, झारखंड में शेर शाह का झारखंड में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सफेद हाथी और श्याम सुंदर को प्राप्त करना था। ठीक है, सफेद हाथी श्याम सुंदर को। इस आक्रमण के ख्वासा खां का साथ दरिया खां ने भी दिया था। ठीक है, शेर शाह के समय ही झारखंड में शाही सिक्के का तेजी से प्रचलन हुआ। ठीक है, शाही सिक्के का शेर शाह के समय में ही प्रचलन हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हुमायूं शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने अनेक अभियानों में निम्न में से किस क्षेत्र का उपयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल जो कि आप लोग अच्छे से नाम जानते होंगे, ने अपनी कृति अकबरनामा यानी कि अकबर का जो बायोग्राफी है दोस्तों, उसका नाम क्या है? अकबरनामा में शम्स ए सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? खोखरा। ठीक है, और कहा गया भी है दोस्तों कि मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया है? तो मुगल काल में भी झारखंड को क्या कहा गया है? खोखरा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया है, इसका भी आंसर क्या होगा? खोखरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रवेश बनाया? ठीक है, करदाता प्रवेश बनाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है, ऑप्शन सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रवेश बनाया? कब? ठीक है, किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया। और कब बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अकबर ने 1585 ईस्वी में किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी, जिसमें मधुकरण शाह को पराजय हुई तथा उसने मालगुजारी देना स्वीकार किया? ठीक है, मालगुजारी एक तरह से भत्ता होता है दोस्तों, यानी कि एक तरह का टैक्स होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शाहबाज खां। ठीक है, शाहबाज खां के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1992 में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजमहल को। झारखंड के राजमहल को क्या बनाया? बिहार एवं बंगाल की राजधानी बतलाया। कि मतलब झारखंड के किस स्थान को बिहार व बंगाल की राजधानी बनाया? तो राजमहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। झारखंड के किस राज्य ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधु सिंह। ठीक है, मधु सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सिंहभूम के पोराहाट वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1991 से 1992 में। क्वेश्चन नंबर 17। राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? राजा मानसिंह को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1589 ईस्वी में। ठीक है, राजा मानसिंह कौन था दोस्तों? तो अकबर का ही
कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। राजा मानसिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को पराजित कर उसे मुगलों के अधीन स्वीकार करने का विवश किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भगवत राय। ठीक है, भगवत राय। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं, वो सब हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। भगवत राय को पराजित करके 54 हाथियों अकबर के समक्ष पेश किया गया। राजा मानसिंह ने क्या किया कि पलामू के जो राजा थे भगवत राय, उस पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसको पराजित करके 54 हाथियों को अकबर के समक्ष पेश किया। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी क्या है? ये एक कविता नहीं बोल सकते दोस्तों, किसी लेखक ने आईने अकबरी में मतलब जिक्र किया है। अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान 6 और चंपा परगना के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। ठीक है, शहबाज खान ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? किस शासक के झारखंड पे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। जहांगीर के समय खुखरा यानी कि झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम खां फतेह। इब्राहिम खां फतेह। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तुजुक ए जहांगीर के अनुसार, तुजुक ए जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने जिस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा, कौन सा वर्ष में भेजा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1615 से 1616 ईस्वी में भेजा था। ठीक है दोस्तों, ये जो है तुझके जहांगीर, ये एक तरह से किताब है दोस्तों, जिसको किसी लेखक ने लिखा है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। जहांगीर के समय शंख नदी किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा के लिए। ठीक है, शंख नदी हीरा के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इब्राहिम खान ने किस वर्ष खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी 24 का कब्जा किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1617 ईस्वी में। ठीक है, 1617 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, ग्वालियर में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। नागवंशी राजा दुर्जन साल कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 साल तक। 12 साल तक ग्वालियर का किले में क्या किया गया? उसको कैदी बना के रखा गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा परखी था? नागवंशी राजा हीरा को परखने में बहुत ही माहिर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दुर्जन शाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को कौन सा उपाधि प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्या है? अनंत राय और सहबल राय। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। निम्न में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया, जहां शेर के साथ लड़ा कर उसे मार डाला गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहबाल राय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। जहांगीर के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपना राजधानी बनाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमहल को। ठीक है, राजमहल को।
क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार का पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? शाहजहां ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, सैयदा खां। सैयदा खां। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में सारे कथन को एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है। सैयदा खां का पलामू पर आक्रमण 1642 ईस्वी में हुआ। सैयदा खां, जहांगीर ने किसको भेजा था पलामू पे आक्रमण करने के लिए? सैयदा खां को। सैयदा खां ने कब किया? 1642 ईस्वी में पलामू पे आक्रमण किया। सैयदा खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नजराना के रूप में 80,000 रुपया दिया। 80,000 रुपया दिया नजराना के रूप में। और जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण 1643 ईस्वी में हुआ। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 1644 ईस्वी में संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रताप राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। औरंगजेब के शासन काल में नागवंशी राजा कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुनाथ शाह। ठीक है। र से रघुनाथ, र से औरंगजेब। ठीक है। ये र और ये रा याद रखिए, औरंगजेब रघुनाथ। ठीक है। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36। औरंगजेब के शासन काल में चेरो राजा कौन था? नागवंशी राजा कौन था, रघुनाथ, और चेरो राजा कौन था? तो आइए जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राय हो जाएगा ऑप्शन सी, मेदिनी राय। ठीक है। मेदिनी राय था चेरो का शासक। किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता था? न्यासी राजा कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेदिनी राय। न्यासी राजा मतलब न्याय करने वाला। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किसके शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था? तो जाना जाता था होगा दोस्तों, है नहीं, जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेदिनी राय। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के किस चेरो राजा ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेदिनी राय ने। ठीक है। मेदिनी राय ने। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। निम्न में से किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, मेदिनी राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाऊद खां को। ठीक है। किसने? औरंगजेब ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? दाऊद खां। ठीक है। दाऊद खां चेरो के हाथों से इस युद्ध में मारा गया था। चलिए ये पॉइंट क्या है? गलत है। आइए बाकी सारे पॉइंट को देखते हैं जो सही है। ठीक है। तो क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट जो है वो है 17 दिसंबर 1660 में औरंगा नदी के पास मुगलों एवं चेरो के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें चेरो पराजित हो गया। ठीक है। किसको भेजा था? दाऊद खां को भेजा था लड़ने के लिए। और जब औरंगा नदी के पास दोनों मुगल और चेरो के बीच में लड़ाई हुआ तो चेरो क्या हुआ? पराजित हो गया। 1662 में दाऊद खां ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है। उसके बाद आइए अगला पॉइंट देखते हैं। औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजेदार नियुक्त किया। और ये पॉइंट क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। औरंगजेब के शासन काल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? रामगढ़ का राजा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी, दलेल सिंह। दलेल सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। रामगढ़ के किस राजा ने 1617 ईस्वी में अपनी राजधानी
बादाम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित की? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलेल सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद क्या हुआ? झारखंड स्वतंत्र हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। सिंह भू क्षेत्र में मुगलों का प्रवेश किसके शासन काल में हुआ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। नागवंशी शासक दुर्जन साल द्वारा मुगलों को कितने रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया गया? तो कितना देना स्वीकार किया दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 6,000 रुपया पर मंथ देने का, पर ईयर देने का ये किया, देना स्वीकार किया। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब तो क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आइए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन जो है वो क्या है? किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इन्हीं 47 क्वेश्चनों में से एक को लिया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो आप इसका आंसर जल्दी से जाके कमेंट कीजिए, और अगर नहीं देखा है तो दोस्तों तो जाके देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।